क्या आप जानते हैं वो कौन से कैदी थे जो अपनी आज़ादी का मंत्र पढ़ते पढ़ते दोबारा गुलाम बन गए? जी हाँ, आज की कहानी आपको आपके अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर कर देगी। पुराने वक्तों की बात है। एक शिकारी था जो परिंदे पकड़कर बाजार में बेचा करता था। एक दिन एक नेकदिल इंसान का वहां से गुजर हुआ। उसे उन परिंदों पर तरस आया। उसने सोचा, आजाद परिंदों को कैद करना बहुत बड़ा जुल्म है। चुनाचे उसने शिकारी से सारे परिंदे खरीद लिए। मगर उसके दिल में एक डर था कि अगर उसने उन्हें फौरन आजाद कर दिया तो शिकारी दोबारा पकड़ लेगा। उसने परिंदों को अपने पास रखा और उन्हें एक सबक रटाना शुरू किया। हम बाग नहीं जाएंगे, शाख पर नहीं बैठेंगे, और अगर शिकारी आया तो हम उड़ जाएंगे। दिन रात मेहनत जारी रही और आखिरकार परिंदे ये अल्फाज बोलने लगे। नेक इंसान खुश हुआ और एक एक करके सब परिंदे आजाद कर दिए। लेकिन अगले ही दिन जब शिकारी बाग में पहुंचा तो उसने क्या देखा? वही परिंदे शाखों पर बैठे चहचहा रहे थे। हम बाग नहीं जाएंगे, शाख पर नहीं बैठेंगे, शिकारी आया तो उड़ जाएंगे। शिकारी मुस्कुराया। उसने देखा ये परिंदे तो अब और ज्यादा कीमती हो चुके हैं। उसने जाल डाला और एक एक करके सबको दोबारा कैद कर लिया। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परिंदों ने सिर्फ अल्फाज रटे थे। उन्हें मालूम ही नहीं था कि बाग क्या है, शाख क्या होती है, शिकारी कौन होता है और उड़ना असल में क्या होता है। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम मुसलमानों का हाल भी उन परिंदों से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। कुरान हमारे पास है मगर हमारे सीनों में नहीं उतरा। हम उसे नमाजों में पढ़ते हैं, बरकत के लिए, सफर में, मुसीबत में, रमजान में खत्म भी करते हैं, मगर सिर्फ रटे रटाए अल्फाज की तरह। हमें नहीं मालूम कि इस अजीम किताब ने हमसे मुतालिबात क्या किए हैं, अल्लाह के अहकामात क्या हैं और हमारे दौर के शिकारी यानी बातिल कुव्वतें हमें किन जालों में फंसा रही हैं। याद रखिए, जब तक हम कुरान को समझेंगे नहीं, बातिल हमें गुलाम बनाता रहेगा। खुदारा जाग जाइए, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कीजिए। उसे अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, जिस दिन हमने कुरान को रटना छोड़कर समझना शुरू कर दिया, उस दिन कोई शिकारी हमें दोबारा कैद नहीं कर पाएगा। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। आमीन।